गोल्ड पे नहीं लगा। गोल्ड पे हमने पहले नहीं लगानी, हमने सिर्फ यूएसडी पे रहना है अगर। अच्छा, सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हमने पूरा एक हफ्ता ना अपना जो बैलेंस है ना, जितना भी बैलेंस है, 30 का है, 50 है, 10 का है, 20 है, जितना भी है, हमने एक हफ्ते में उसे ज़्यादा ही रखना है, नीचे नहीं आने देना, मतलब हमने सेव रखना है। लॉस नहीं करना, हमने ज़्यादा नुकसान नहीं करना। हाँ, करना है तो सिर्फ प्रॉफिट करना है, बेशक थोड़ा थोड़ा होता है। एक टारगेट रखते हैं, $2-2, $3-3 करके, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करें। ठीक है। क्योंकि सारों के पास तो पैसे नहीं होंगे ना, सारों के पास तो नहीं होंगे, थोड़े थोड़े होंगे। हाँ, जिनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है वो अपना टारगेट थोड़ा ज़्यादा कर ले। दिन में हम 5 से 10 ट्रेडें ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, इस पे ये है कि अगर आप इकट्ठी 30-40 ट्रेडें इकट्ठी लेते हैं ना, मेटा ट्रेडर 5 पे, मतलब लेते जाते हैं, जैसे मैंने आगे आपको चेक करवाया था, आप लेते ही रहते हैं, प्रॉफिट लेते रहते हैं रोजाना के, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। आप ब्रोकर जो है ना, आपको एक्सएनएस ये इजाज़त देता है, आप ऐसे कर लो, मतलब प्रॉफिट होता है आपका, बंद कर दो, स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन आप ज़्यादा मतलब जुए की तरह इसे ना करें। हाँ, इसमें भी एक होती हैं, लिमिट्स होती हैं कि आप मतलब दिन में 4-5 ट्रेडें इकट्ठी लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, मतलब इकट्ठी लगा के आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। आपका इतना लो आपको करता है, आप ये नहीं है कि आप लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कल को आपका ये अकाउंट बैन भी हो सकता है। ज़्यादा ऐसे इस तरीके से नहीं करते, मतलब इकट्ठी ट्रेडें लगाना 20-30 वायलेशन होती है ऐसे। बाकी जो हम एनालिसिस वगैरह करेंगे वो करते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। ये ट्रेडिंग व्यू है, फॉरेक्स मार्केट चार्ट पे हम ओपन करेंगे, इस पे हम करते हैं सारा कुछ, जो एनालिसिस वगैरह ड्रा वगैरह करना होता है। अच्छा जी, ये चीज़ है। अच्छा, मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, FVG, फेयर वैल्यू गैप। मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है? ये मैं बताने लगूँ आपको थोड़ी नॉलेज की चीज़ें बताऊंगा। आवाज़ आ रही है ना? सर मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, जी ठीक है। सर, आ रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर भी हो रही है। जी सर, स्क्रीन भी आ रही ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, ये लोग इधर से बहुत प्रॉफिट निकालते हैं और इसे मुश्किल भी बड़ा बना के पेश करते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी चीज़ है। आपने देखना है 3 कैंडल्स को, ये एक कैंडल होगी, 2 कैंडल होगी, ये 3 कैंडल होगी। इसकी हम विक्स निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं विक, बल्कि है। अजीब सा जुकाम बुखार है। मेरा जुकाम बुखार अजीब सही है। अच्छा, ये देखे ज़रा, ये 3 कैंडल आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, 3 कैंडल्स हैं। तीन को हमने, जो सबसे नीचे वाली होगी या ऊपर वाली होगी, नीचे वाली की वीक और थर्ड वाली की वीक की नीचे वाली, और पहली वाली जो कैंडल होगी इसकी ऊपर वाली वीक, थर्ड वाली कैंडल की नीचे वाली वीक, हम किस ऐसे इस तरीके से मिला देंगे इसे। इस तरीके से इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। इसे FVG कहते हैं शॉर्ट टर्म में, और कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं पूरा लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ये ऊपर से भी बन सकता है, नीचे से। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट निकलता है। अब आपको मैं ना प्रैक्टिकल चेक करवाता हूँ इसका। आप देखिएगा, इसका इसका पता क्या होता है, ये जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, ये क्या, ये मार्केट आ रही है ऐसे, ये ऊपर मार्केट की है इस तरीके से। इसका ये होता है कि कंफर्म करने के लिए ये एक दफ़ा इसने टच करना ही करना होता है, बेशक इस तरीके से जाए, ऐसे जाए, इसने टच इसे करना ही करना होता है। ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है कि मार्केट ने इसको दोबारा से टच करना है। इसका क्या है, इसको टच करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगी, बेशक थोड़ी जाए बेशक ज्यादा जाए, जाना है इसने टच करके ही है इसे। ठीक है, एक दफा इसे फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करना ही होता है इसने मार्केट ने। अब हम पीछे से देख के आते हैं। अब मैं ना ऐसे ही लगाता हूँ, ऐसे ही यार, चेंज करना पड़ेगा इसे, BTC, बिटकॉइन पे जाते हैं। ये बिटकॉइन क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्या मैंने बताया था कि टच करने आता है, ये एक दफा टच लाजमी करता है, मार्केट इसी के मुताबिक चलती है आगे जाके भी। ठीक है, अब हम इस एरिया में देखते हैं फेयर वैल्यू गैप किधर मिल रहा है। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल हमने देखनी है। ये कैंडल है बड़ी कैंडल, ये 1 2 3, ये इधर भी बन सकता है, अगर हम इधर से देखें 1 2 3, ये इधर भी बन सकता है, और इधर भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बने, 3 3 भी बनते हैं। अब हम इसको लेके जाते हैं आगे की तरफ, बल्कि आपको इस तरीके से नहीं समझ आनी।
और तो सर ये भी इनको बताएं कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो तलाश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट भी कर सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट पे भी कर सकते हैं। और 1 मिनट रुकिएगा यार, हम मुझे सही तरह पेड़ नहीं मिल रहा, ताकि आपको इजी समझ आए। अच्छा इधर देखते हैं, ये 1 2 3, इसको हम आगे ले जाएंगे, देखते हैं मार्केट। ये देखें, इधर तक आई मार्केट, ऊपर की ये थोड़ी फिर रिजेक्शन दी इसने। यार ऐसे आपको समझ नहीं आनी, मार्केट मुझे सही तरह से मिले तब ना। इस तरीके से तो मुझे भी समझ आ जानी है। अच्छा जो मकसद है ना, इसका मकसद है 3 आपने यहाँ से ड्रा करनी है, ठीक है, ढूंढनी है। ये चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं, इसको हमने इस तरीके से मिला देना है, ठीक है, फिर वैल्यू गैप बन जाता है। पहली जो कैंडल की वीक ऊपर वाली होगी, थर्ड कैंडल की जो नीचे वाली वीक होगी, उसे हमने मिला देना, फिर वैल्यू गैप बन जाता है। और इसके ही नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं, इसके ही नीचे आपका सपोर्ट पड़ा होता है, इसके ही नीचे आपका सारा कुछ जो वैलिडिटी होती है, वायलेशन होती है, जितनी भी होती है चीज़ें, सारा कुछ इसके नीचे ही होती है। अगर आपका ये काम कर रहा है ना, रिजेक्ट करता है, नीचे जाता है, तो ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए मार्केट आती है। अगर मैंने पीछे आपको जो बताया था, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं, अभी बता रहा हूँ डिटेल में, उस टाइम नहीं बताया, ताकि ये देखें, ये जो मैं फेयर वैल्यू गैप बनाया था ना, ये इसलिए रिजेक्शन इसने दिया था कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, मतलब लोगों के जिधर से बाय वाले चीज़ें थी, ये वाली फिल हुआ, नीचे ही सपोर्ट पड़ा था, ये मार्केट कवर हुई होगी। बाकी जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आ गई, फेयर वैल्यू गैप मैं बताऊंगा आपको, ये करके बताऊंगा। यही चीज़ें हमने प्रैक्टिकल में पहले ड्रा करनी है, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग आगे से करनी है। अगर इधर देखें फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे छोटा सा बनता है, अगर हम 15 मिनट मिनट पे जाएं तो फेयर वैल्यू गैप बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं। इसको आप मार्केट ने फ्यूचर में कंप्लीट करना ही करना है, बेशक क्या मर्जी करे। ये चीज़ है, एक ये बना, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, स्टार्ट वीडियो हमें क्या पार्टिसिपेट करता है ये। एक एक ये मुझे बन रहा पार्टिसिपेट की तो है, एक ये चीज़ है, एक इधर बनता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बने, ज़्यादा भी बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ये भी आपका वैलिड होगा। आप अगर इधर बनाना चाहते हैं, 1 2 3, किसी का जाना ये ये अच्छा ये देखें, ये देखिएगा, ये जो 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 मैंने अभी बनाया ना, ये वाला, इसको देखें। इधर आके भी इसने टच किया, देखें जरा, ऊपर गया, इधर भी टच किया, ऊपर गया, कैंडल अब ऊपर की बन रही है। अब बेशक आप ऐसे जाए, फिर आएगा वापस। अगर रिजेक्शन देता है तो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, नहीं आना है इसने, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हम ये नहीं है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इधर से ऊपर से भी देखना है कि ऊपर से बंध रहा है फेयर वैल्यू गैप, इधर तो नहीं बंध रहा, क्योंकि इधर बंध रहा है, ये वाला बंध रहा है, ये इसको भी इसने फिल करना है। अगर ज़्यादा समझ नहीं आती, ये नहीं आपको समझ आ सकती कि मतलब मैं नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, आप इंडिकेटर में जाएं, यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिखें, खुद बहुत सारा कुछ लग जाएगा। देखिए जिधर जिधर मैंने बनाया उधर उधर वो लगा, सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ले, ये इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, सिंपल चीज़ है। नहीं समझ आती, आप इंडिकेटर्स में जाएं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिखें, ये ले खुद बहुत बन गया। जिधर जिधर मैंने बनाया उधर उधर वो बने, उधर ही बनाया कि कहीं और बना है। ले, ठीक है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये नीचे भी आए, पहले ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, 3 कैंडल देखनी है आपने, गैप देखना उसमें, ठीक है, गैप हमने फिल करना होता है, मार्केट भी वो गैप फिल करने के लिए आती है, लाजमी आती है। अच्छा जी, हाँ हम चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट है बीटीसी का, बीटीसी में भी वायलेशन होती है, ये याद रखिएगा। अच्छा मैं स्टॉप लॉस आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस कैसे रखना है एक्सनेस पे, ध्यान से देखिएगा सारे। हमने यहाँ से रेट देखना है, क्या चल रहा है, 1,10,756 डॉलर चल रहा है इसका रेट, बिटकॉइन का, ठीक है। अब हमने अगर सेल करना है ना, यहाँ पे हमें पता है कि सेल हमने जाना। अब अभी मैंने फेयर वैल्यू गैप आपको बताया था, इधर हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मिला मुझे तो। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया यहाँ से। अच्छा अभी मैंने ना आपको ये चीज़ भी बतानी है, ये वाली, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली, ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, लेकिन ये बताऊंगा मैं लाजमी, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यूज़ करें, अच्छा वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि इधर से मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, किधर गया है। रेक्टेंगल ढूंढ रहे हैं। हाँ इसका रेक्टेंगल किधर है,
अच्छा ये प्राइस रेंज भी मुझे याद करवाते रहना आप बार बार। प्राइस रेंज कॉपी पेंसिल, ये भी चीज़ बड़ी काम की है प्राइस रेंज वाली। इसका भी मैं आपको काम बताना है, ये एडवांस लेवल पे थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपको अभी सिंपल चीज़ अच्छा छोड़ें। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये रेट हमने ये साइड पे नजर आ रहा होता है, टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा होता है, मेटा ट्रेडर 5 पे टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा होता है, ये इसका नीचे टाइम शो हो रहा होता है, ये वाला आपने पहले सेटिंग पे जाके इधर सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे कराची वाला कर लेना है 5 वाला, ठीक है। फिर आपका टाइम ठीक हो जाएगा। बाकी दूसरी साइड, अच्छा ये 0.01 की लाट हमने यूज़ करनी है, सबसे कम वाली लाट, ठीक है। इससे ऊपर जाना ही नहीं है हमने, ये आप याद रखिएगा बात, 0.01 से ऊपर जाना ही नहीं है। टेक प्रॉफिट है, नहीं समझ आती ये रेट शेट, ये समझ नहीं आती, आप इधर से पकड़ के इसे खींच के अगर बाई करना है तो ऊपर की तरफ कर लें, सेल करना है तो नीचे की तरफ कर लें, जो प्रॉफिट होगा। जो टीपी वाला स्टॉप लॉस होगा वो भी, अगर यहाँ से रेट नहीं पता चल रहा, यहाँ से आपने मुताबिक कितना कोई आ सकता है, कितना कोई आप कर सकते हो, मतलब ये साथ साथ आपको डॉलर भी शो कर रहा होगा। इधर $5 बनता है मेरा, इधर इधर रखूंगा मैं। अगर इधर रखूंगा, मैंने सेल करना है तो ये मैंने लगा दिया ऑटोमेटिक, ये ट्रेड मेरी लगी हुई है, ये नीचे शो हो रही होती है, ठीक है। जब उस रेट पे, उस प्राइस पे आया ना मेरा ये बिटकॉइन, उस प्राइस पे आया, प्रॉफिट हिट पे आया, अगर प्रॉफिट वाली पे लकीर को टच करता है तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और जो स्टॉप लॉस है उसका भी यही हिसाब है, जब तक उधर तक नहीं जाता आपकी ट्रेड बंद नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा, उसके नीचे नीचे रहेगी तो आपकी ट्रेड लगी रहेगी जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, जिसको भी टच कर लिया आपकी ट्रेड बंद हो जानी है, प्रॉफिट वाली को किया प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस वाली को किया लॉस मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये होता है स्टॉप अच्छा लॉस हमको वाला। एक बात ये भी बता दें कि जो बाई की ट्रेड लगाएंगे उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा और टेक प्रॉफिट ऊपर होगा, और अगर वो सेल वाली ट्रेड लगाएंगे तो उसका स्टॉप लॉस जो है ना वो उस सेल की ट्रेड के ऊपर होगा और जो टीपी होगा उसका वो उससे नीचे होगा। ठीक है, अच्छा मैंने ना अभी सेल वाली लगाई थी, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट सेल वाली अगर करेंगे तो नीचे प्रॉफिट होगा, बाय वाली करेंगे तो ये देखें, मैंने ना लगाया हुआ है अपना, टीपी भी लगाया, एसएल भी लगाया, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, ये देख रहे हैं मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है, ये नीचे भी है ऊपर भी शो हो रहा है। अगर देखें आप नहीं ना ट्रेड लगाना चाहते, आप कहने प्रॉफिट थोड़ा सा भी हो रहा है, आप इसे बंद कर दें, बंद करते करते वो जीरो रहेगा मेरा, मतलब जल्दी जल्दी करना होता आपने। आप प्रॉफिट हो रहा है आपका तो आप बंद भी कर सकते हैं, लॉस भी हो रहा है तो बंद भी कर सकते हैं, ट्रेड मतलब आपने हाथ में आई है, आपने छोड़ना है, आपने टीपी लगाया, अब आप छोड़ दे भाई साहब, आपने अगर बंद करना है प्रॉफिट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने सेल करनी है ना, ये सेल वाला ऑप्शन है, या बाय करनी है, मैं बाय करता हूँ, ये बाय वाला ऑप्शन है, ये आगे शो हो गया, ऊपर उठा के मैं जिधर मर्जी ले जाऊँ, साथ साथ आपको डॉलर भी शो कर रहा है ये। अब मैं थोड़ा सा करता हूँ, $1-2 पे करता हूँ, नुकसान जो मेरा इधर कर लेता हूँ, मैं बाय कर लेता हूँ मैं 0.01 की दर से। तो मैंने बाय की ट्रेड लगा दिया और ट्रेड लग चुकी है मेरी, और जब तक मेरा प्रॉफिट या टीपी हिट नहीं होता ये ट्रेड लगी हुई है मेरी। लॉन्ग भी आप छोड़ सकते हैं, मैंने बाय की है लेकिन वो कैंडल रेड बन रही है, आपने छोड़ा हुआ है, जब तक आपकी ये आपका जो स्टॉप लॉस तक नहीं आएगा आपकी ट्रेड बंद नहीं होगी। स्टॉप लॉस ये शो हो रहा है मेरा, ये नीचे इतने नंबर पे 1,10,000, ये अब मैं इधर से रेट देखूंगा 544 है इधर से। सर बाय में स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं और टेक प्रॉफिट ऊपर लगाते हैं। जी, क्योंकि बाय कर रहे हैं ना आप ऊपर जा, आप सोच रही हैं कि ऊपर जाना है तो बाय फिर हम ऊपर करेंगे। ये देखें, ये बाय मैं करने लगा हूं, ये ध्यान से देखिएगा, ये बाय मैंने किया, ये इसके रेट शो हो रहे हैं, ये देखें, ये ऊपर ये भी लकीर है, ये बाय मैंने करना है ना, ऊपर की तरफ करना है, तो ये मैं टेक प्रॉफिट रखूंगा, इधर तक मार्केट आई तो मुझे इतने मिल जाएंगे और ट्रेड मेरी क्लोज हो जानी है। ये ट्रेड मेरी इधर लगी है ये वाली, लेकिन मैं इधर रखता हूँ, ये देखे साथ साथ शो हो रहा है कितने डॉलर, इधर इधर कितने डॉलर बनते हैं, इधर जाके $2 बनते हैं मेरे 0.01 से, इधर रखूंगा मैं, ठीक है। और जो हमारा टीपी जो होना है हमने सेल करना है ये नीचे है, ये हम इधर रखेंगे, ये आधे आधे डॉलर, इधर आधा डॉलर बनता है, दोनों आधे आधे डॉलर बनते हैं, सेम चीजें हैं। बाई काटूंगा मैं, लग गई है ट्रेड मेरी ऑटोमेटिक, जब कैंडल उसे टच करेगी अपने आप क्लोज हो जानी है ट्रेड। दो ट्रेडें लगी हुई हैं। ये बिटकॉइन पे भी थोड़ा है बचत हो जाती है कभी कभी, ये यूरो यूएसडी पे भी हो जाती है, लेकिन ये यूएसडी पे नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दो ट्रेडें लगी हुई हैं, ये नीचे ये देखिए, ये दो ट्रेडें लगी हैं और दोनों का जो लास्ट जा रहा है ना मेरा 0.81 सेंट्स जा रहा है, 0.81 सेंट्स, मतलब $1 भी नहीं है, दो ट्रेडें लगी हैं, लेकिन जो मेरा लास्ट है वो $1 भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं गोल्ड है, गोल्ड पे देखे मैं इधर करता हूँ, इधर तक आता हूँ, इधर थोड़ा सा भी है ना $5 बनते हैं, इधर थोड़ा सा भी है। और जो स्टॉप लॉस है मेरा इधर भी मैं करूँ ना तो $22 बनते हैं, ये देखें थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा $17, 0.01 लॉट है तो सेम ही है, सेम चीज है। अब देखें प्रॉफिट, देख रहे हैं ये उसका उसका प्रॉफिट देखें और इसका देखें, किस तरीके से वायलेशन होती है गोल्ड पे, किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ होता है आपका नुकसान भी, आपका प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है। हाँ, गोल्ड पे आपका ये कर सकते हैं कि आपके पास 20 या 30 डॉलर पड़े हुए हैं ना, जैसे अभी डेमो पे पड़े हुए हैं, ऐसी ट्रेड लगाएं छोटी छोटी, $1-2 पे आता है क्लोज कर दें। अभी ये नुकसान पे जा रहा है, जब ये प्रॉफिट पे आए आप इस पे हाथ रखें तो आप एकदम क्लोज कर दें इसे, क्योंकि वायलेशन इस पर बहुत होती है, आपको पता भी नहीं चलने देगा, वो आपको वॉच कर देगा जो कैंडल्स होती हैं। अभी मैंने छोड़ा हुआ है, बस जा रही है, मैंने बाय किया था, हाँ ठीक है। ये होता है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, एक प्रॉफिट, ये साथ ही ये यहाँ पे लिखा होता है एक्सनेस पे। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक मेटा ट्रेडर 5 पे भी ऑटोमेटिक शो होगा। अब ये देखिए, ये प्रॉफिट हो रहा है ना मेरा, 0 पॉइंट इतना आधा डॉलर हो रहा है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बंद करते करते 39 यूएसडी मुझे मिले हैं। ये अभी ये दो ट्रेडें लगी हुई हैं, जितने इस पे दो का मुझे नुकसान हो रहा है उतना मैंने प्रॉफिट उससे निकाल लिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे सेल भी काट दूँ, ये इसे स्कैल्पिंग भी कहते हैं। स्कैल्पिंग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इकट्ठी ट्रेड भी 10-12 ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा आपका अकाउंट 1 सेकंड में बंद होगा, पता भी नहीं चलना। आप एक एक दो दो ट्रेड लें दिन की, अपना प्रॉफिट निकालें। हमारा मकसद क्या है, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना, और 15 दिन बाद हमने चेक करना कितना प्रॉफिट हमने कितना प्रॉफिट अपने ये मार्केट से निकाला है। और पूरे महीने बाद जब हम देखेंगे हमारी सैलरी से ज़्यादा पैसे हमने कमा लिए हैं तो हमें
एहसास होगा कि वाकई यार हमने लालच के बगैर किया है तो हमें फायदा हुआ है। अगर लालच करते तो हम जा भी सकते थे, वॉश आउट भी हो सकते थे। ठीक है। बस ना मेरी गुजारिश यही है कि आप ना ट्रेड लेना सीखें, मेटा ट्रेडर 5 पे ना ट्रेड लेना सीखें जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है, ये नहीं कि हाँ डेमो पे ये है कि बंदा लॉन्ग भी छोड़ सकता है, लेकिन आप जब रियल पे जाओगे ना, आप लॉन्ग छोड़ने वाले आप इतनी हिम्मत नहीं होती है, बंदा इतना समझे कि दिल भी बाहर आ जाता है जिसके पास बैलेंस नहीं पड़ा हुआ। ये प्रॉफिट हुआ है ना मेरा, मैंने क्लोज कर दिया ऐसे चुप करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, निकाल के निकल जाओ बस मार्केट से। मार्केट से और कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा। और मार्केट आपको देती है, आपके सामने सारा कुछ पड़ा होता है, मार्केट देती है, जितना लेना ले लो, लेकिन अपनी हिम्मत पे लेना। आपने आपके हाथ में एक दफा आता है, एक पैसों की जो समझे सोना जो है ना, जितना भी आता है एक हाथ में जितना आता है वो लेके निकल जाओ। बैठे दूसरा हाथ आगे करोगे तो दूसरा हाथ जाता रहेगा, दूसरे हाथ के साथ पहले जो हाथ है वो आपका पूरा जिस्म भी ले जाएगा, खींच लेगा आपको, ले जाएगा, मार देगा आपको। ये याद रखिएगा। बस आप जितनी ज़्यादा हो सकता है, जितनी ज़्यादा हो सकता है आप ट्रेड लें। ठीक है, आप मुझे फिर ग्रुप में बताएं कि हाँ जी हमें पता चल गया ट्रेड लेना। मैं आपको टारगेट भी दूंगा, उसके बाद मैंने आपको टारगेट देना है दिन का कि आपने ये निकालना है, इतनी ट्रेड में इतना निकालना है आपने। ठीक है। हाँ अच्छा मैं सर, हम आपको लोग इधर की नॉलेज हाँ मैं आपको यहाँ ना पे लाइव लेंगे। हाँ जी, मैं आपको ना मैं एक ना चार्ट दूंगा, उसके मुताबिक आपने करना है। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने $2 करना है या $3 करना है या $4 करना है, मुझे करके इस चार्ट पे आपने बताना है। तब जाके अगर आपने वो किया ना, उसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि आप रियल में कर सकते हैं। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि आपको अभी बोलूँ कि आप बेशक आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी बोलूँ आपको कि आप लाइव पे चले जाओ, ठीक है, अपना बैलेंस सारा उड़ा दो या कुछ भी कर लो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका बैलेंस उड़े, मैं चाहता हूँ आप ग्रो करो, आप थोड़ा कामयाब बनो, थोड़े पैसे बनाओ आप, ताकि मुझे भी खुशी हो, ताकि मुझे पता हो कि मैं जितनी मेहनत मैंने की है वो थोड़ा आपको समझ आई है और आप कर रहे हो तो मुझे खुशी होगी कि आप पैसा बना रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप डिपॉजिट करके एकदम मार्केट पे आ जाए, मार्केट आपको नहीं चलने देगी। आपने उल्टा फिर कहना मार्केट स्कैम है या ये होता है वो होता है फलां होता है। आपको पहले खुद करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सारा कुछ मैं आपको प्रॉफिट भी निकलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। देखिए मार्केट आप ना मेरी तो नहीं है, ना मेरे दादा की है, ना मेरे पापा की है। मार्केट है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आपको ट्रेड लेनी आनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम साथ मिलकर करेंगे, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, साथ साथ करेंगे, लेकिन ज़्यादा रिस्क हम बड़ा नहीं लेंगे शुरू शुरू में। तो हमारा मकसद ये है कि हमने एक मंथ में पहले अपने जो हमने लॉस किया हुआ है, जितना जितना लॉस किया हुआ है या किसी से उधार लिया या कुछ भी है वो कम अज़ कम हमें थोड़ी उम्मीद हो कि हमें थोड़े से पैसे वापस आ गए हैं, थोड़े से पैसे हमारे बंद रहे हैं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें तब पता चलेगा जब हम 15 दिन गुजार लेंगे इस मार्केट में, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। ठीक है जी। अच्छा सर, शाम में आप लाइव अगर करेंगे तो जो ऑलरेडी समझे उनके साथ करेंगे ना, क्या हम उसको दे सकते हैं डेमो को? हमारी तो डेमो नहीं अगर आप ट्रेड ले सकती हैं तो फिर मैं करवा सकता हूँ। है, ट्रेड लेना नहीं है सर, सिर्फ देखना है एज अ डेमो, अच्छा, सिर्फ डेमो मतलब देख। अकॉर्डिंग टू। अ, जिस तरीके से अभी कह रहा हूँ इस तरीके से कह रही हैं। जी 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 सर, आप लेंगे ना शाम में, जिस तरह से आपने कहा था ग्रुप में बताऊंगा, शाम में 8 बजे लेंगे। हाँ मेरी तो कोशिश यही है कि मैं दो दो सेशन लूँ, लेकिन आप खुद भी देख लें, सिर्फ 13 बंदे बैठे हुए हैं, अच्छा 13 बंदे बैठे हुए हैं। इंटरेस्ट जो लेगा वो ही दूसरे ग्रुप में जाएगा। मैं ना फिलहाल अभी सारों सारों को इधर ही लूंगा, ले लूंगा क्लास में, रात को भी लूंगा। उसके बाद जो इधर जो कार्य होंगे ना वो ही उधर जाएंगे, जिनके अकाउंट बने होंगे, मतलब जिनके पास डिपॉजिट होगा। रियल वाले अलग होंगे, उनका अलग सेशन होगा, रात के टाइम होगा, हम इकट्ठे करेंगे ट्रेड। जो इधर होगा सिर्फ इधर इसी तरीके से होगा, जो इस टाइम है, इस टाइम भी होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जो मैं उधर बताऊंगा। चलो, ठीक है। हाँ ये वाली चीज़ है, क्योंकि अगर सारे सारे आए ना, मुझे कोई मसला नहीं है, इधर भी सारे अगर आते हैं ना सारों को करवाऊंगा, लेकिन सारे आए तो सही ना। सारे आएंगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा? अब मुझे पहले ही पता था कि 100 बंदा ना, 100 में से यही होना है, 20-30 ही होने हैं, 20-30 में से सिर्फ 5-10 ही होने हैं। कि ज्यादा तो जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं है, किसी कोई कर नहीं रहा, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, फ्री के चक्कर में आ गए कि फ्री पैसा बनेगा। फ्री पैसा तो ऐसे नहीं बनता ना। अभी आप जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोगों में से इतने ये भी वो भी लोग हैं जिन्होंने इतना लॉस कर करके, बहुत ज्यादा पैसे लॉस करके तब बैठे हुए हैं। आपको ये चीजें शायद पहले भी पता हो, ठीक है, आपको ये चीजें पहले भी पता हो, लेकिन जब बंदा करता है ये चीजें आपको बेशक पता हो, लेकिन ये चीजें मैंने आपको करवानी है, तब आप मेरे साथ चल सकते हो। ये मैंने करवानी है, पता बेशक आपको पहले हो, लेकिन करवाने और पता होने में बड़ा फर्क होता है। जब आप करोगे ना, आपको पता होगा सबसे जरूरी जो चीज़ होती है ना, 90 से 95% जो ट्रेडिंग में आते हैं वो सिर्फ लॉस करते हैं अपनी लालच की वजह से, अपनी ओवर ट्रेडिंग की वजह से। वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे पैसा बनेगा। पैसा इस तरीके से नहीं बनता ना, जिस तरीके से वो सोच के आते हैं। वो ये सोच के आते हैं कि अभी मैंने ट्रेड लगाई है, तो वो बड़े बड़े को देखते हैं, वो अभी ट्रेड लगाई है तो अभी पैसा बन जाएगा। वो चीज़ नहीं होती। ट्रेड 5 ट्रेडें लगाई है ना, आप ये नहीं है कि 5 की आपकी विन जानी है। आपका दिमाग पजल भी हो सकता है। आपने 5 ट्रेडें लगाई हैं, 3 विन की है, जो 2 लॉस की है ना, वो आपको पजल कर सकती है। आप छठी जब लेते हो तो आप लॉस पे चले जाते हो। आप ऐसा करते हो, आप कभी बाय की ट्रेड लेने लग जाते हो, कभी सेल की ट्रेड करने लग जाते हो, इकट्ठी ट्रेड करने लग जाते हो, प्रॉफिट लॉस इकट्ठा होता है। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, वो आपको वालेशन में ले जाते हैं फिर। ये आपने यही चीजें हमने देखनी है। बाकी जो स्ट्रेटेजी है, ड्रा करना, ये करना, वो करना, वो बात की बातें हैं। वो उससे चीजें किसी को समझ भी नहीं आनी, ना करनी होनी है। जब आप वो ट्रेड करेंगे, पता होगा कि मैंने ऐप ओपन करना है तो मैंने ट्रेड ले लेनी है। आपको इस तरीके से मैंने आपको तैयार करना है। जब आप कैंडल की मूवमेंट पे आपको ट्रेड मैंने लेना सिखानी है। बड़ी ट्रेड तब हम लेंगे, ड्रा तब हमारे काम आएगा, जब ड्रा करना, ये सारी चीजें एनालिसिस वगैरह, जब हमारे पास बैलेंस पड़ा होगा, बहुत ज्यादा बैलेंस पड़ा होगा, और हम ट्रेड लगा के पूरा पूरा दिन सो जाए, छोड़ दें उसे। मतलब कि मार्केट हमें अब हम अंदाजा करें कि ऊपर जानी है नीचे जानी है, वो बड़े बैलेंस के लिए होता है। बड़ा बैलेंस होगा तो हम छोड़ दें ट्रेड। अभी आपके पास पड़े $20 हो तो आप क्या पूरे दिन के लिए ट्रेड लगा के छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते आप। सही।
हाँ, अभी यही है कि अभी ट्रेड लगाई है और आप ट्रेड लगी है तो आपका दिल ऐसे बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, तो वो कभी कभी फिर ऐसा होता है पूरा देखना पड़ता है स्क्रीन को, पीछे नजर नहीं हटती है। तो हाँ, जब प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, हम ट्रेड बंद करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, बस हमारा ये काम होगा। अब ये हाँ, इसके साथ ये है कि लॉस भी होगा। इसके ये नहीं है कि सिर्फ हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जानी है, लॉस में भी जानी है, लेकिन जो लॉस जा रही होगी ना उसे हम मॉडिफाई करके हम ज़्यादा मतलब कि ये होगा कि स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो, ताकि क्योंकि अगर हम बाई किया हुआ है, हमने छोड़ी हुई है ट्रेड, वो नीचे ही आई जा रही है, नीचे ही आई जा रही है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं पड़ा होना, वो नुकसान हो जाना है। $20 पड़ा हुआ आज आके $5 रह जाना, $3 रह जाना, वो एकदम ऐसे वॉश आउट होना, फिर स्टॉप लॉस होगा $3-4 का। ठीक है हाँ, अगर हमने टारगेट रखा है $4 का दिन का, $4 दिन का रखा है, हमारे पास हो जाते हैं $5 या $6। ये जो ऊपर वाले $2 होंगे ना, इसको हम स्टॉप लॉस यूज करके जितना प्रॉफिट हो सकता है निकालेंगे, जितना भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। जो टारगेट से नीचे, जो टारगेट से ऊपर ऊपर वाली रकम है ना, सिर्फ वो जाया होगी अगर लॉस भी गई तो। ठीक है, जो लॉस भी गई ना प्रॉफिट से ऊपर ऊपर वाली होगी, जो टारगेट से ऊपर ऊपर वाली होगी। हाँ, दो जो ऊपर वाले $2 पड़े हैं उसे हमारे 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बनते हैं, जितने भी बनते हैं वो हमारे लिए क्या है, बोनस है। ठीक है, अगर लॉस भी होता है ना तो हमारे $4 जो है, टारगेट जो कंप्लीट था वो कंप्लीट है, उसको नहीं छेड़ना हमने ना, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस रखा होगा $2 का, जो ऊपर वाले $2 होंगे। अगर उधर तक मार्केट किस्मत ने साथ दिया तो हमारे ये दो प्रॉफिट निकला था, ये 4 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है, तो ये बोनस होंगे हमारे लिए, और छोड़ देना मार्केट को। ठीक है। अल्लाह अकबर। ओए शिट, ओए शिट 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 शिट। अच्छा, कोई पूछना तो यार पूछ लो। सर जी, ये तो जारी सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर ही कुछ इन चीज़ों का समझ लगेगा, जब रिपीट रिपीट करते जाएंगे ना, फिर इन चीज़ों का आइडिया होगा, प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वगैरह से कहाँ पे क्या करना होता है करना। तो हाँ जैसे ये, जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिर उसी हिसाब से जाएगा। हाँ जी, वही मैंने बताया ना कि जितनी प्रैक्टिस ये करते रहेंगे ना, तैयार अपनी तैयारी करेंगे ना, अपनी तैयारी करनी है ना, प्रैक्टिस करनी जितनी करेंगे उतना इनको ही फायदा होना है। जल्दी फिर हम स्टार्ट करेंगे काम लाइव पे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब पता चलेगा ट्रेड कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी, फिर जाके होगा। ये मेटा ट्रेडर 5 पे आप करिएगा सारे, एक्सनेस जो है ना थोड़ा नहीं समझ आनी आपको। हमारे जरा भेजिए, मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, की प्रैक्टिस करो जी मैं वही ताकि रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, हमने अपलोड करनी है वीडियो, अपलोड हो रही है, मुझे एकदम शुक्र है याद आ गया, वरना घर चले जाना था तो उधर 2 घंटे लग जाने थे। सर फिर आप भी मेटा ट्रेडर 5 पे किया करें ना, अगर जी हमने वहां पे प्रैक्टिस करनी है। जी मेटा ट्रेडर 5 पे करूंगा। जो कंप्यूटर पे मेटा ट्रेडर 5 है ना, उस तरीके से शो नहीं होता जिस तरीके से मोबाइल पे होता है। अच्छा। इस यहाँ पे ना थोड़ा सिस्टम और होता है, यहाँ से कनेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है ये कंप्यूटर पे है जो। तो इस वजह से ना, जो मोबाइल पे ट्रेडिंग हम ट्रेड करेंगे मोबाइल पे, मैं भी आपके साथ ही करूंगा, मेटा ट्रेडर 5 पे करूंगा जो। लेकिन जो स्क्रीन शेयर होगी ना वो एक्सनेस की होगी, मतलब जो जैसे स्क्रीन शेयर मैंने की होती है ना, इस तरीके से ये चीज़ होगी, इस तरीके से ये शो होगा सामने, चार्ट वगैरह होगा, लेकिन मेटा ट्रेडर 5 भी सामने होगा हमारे। ये मेरे पास शो होगा, आपने मेटा ट्रेडर 5 पे कर रहे होगे। अच्छा ये देखें जी, ये ट्रेड लगी हुई थी मेरी, $2 मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये देखें, ये हिस्ट्री है, ये $2 बिटकॉइन पे जो मैंने अभी स्टॉप लॉस और किया था ये वाला, वो अपने आप ही, मैंने मुझे पता भी नहीं है ट्रेड लगी हुई थी, वो अपने आप उसे उसको टच किया उसने, अपने आप ट्रेड बंद हो गया ये वाली। ये क्या लकीर क्या आई हुई है। अच्छा, ये सारी हिस्ट्री है। अभी जितने मैंने वॉश आउट आगे किया था वो देख लीजिए, देखें, ये मैंने सेल किया था 0.01 के साथ गोल्ड पे, और $42 देखते देखते पता भी नहीं चला मुझे। ये सारी हिस्ट्री ये होती है। अब देखें पता नहीं कितनी ट्रेड ली हैं, और जो आज वाली हैं, आज की डेट में जितनी है ना, हमारी ज़्यादातर प्रॉफिट में गई थी। क्या गा रहा है, क्या गा रहा है ये।